जी हाँ दोस्तों साथियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम पर माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ। और ये जो हमारा कार्यक्रम होता है इस पर हम आप सभी से बातचीत करने जा रहे हैं क्या होने जा रहा है अपडेट्स को लेकर। और आज का जो शो है ये लाइव शो जो है वो हम वंस अ मंथ करते हैं और इस लाइव शो पर हम आप सभी का जो क्वेश्चंस है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है सुमन। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। सो उमेश जी, जब अभी मैं आ रही थी रास्ते में ही आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि न्यू साउथ वेल्स 491 उन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट कर दिया बिकॉज वी ऑल वर वेटिंग कि न्यू साउथ वेल्स 491 कब खुलेगा। बिकॉज 190 के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया है काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही बुलाएंगे। बट लुकिंग एट द 491 क्राइटेरिया इट्स नॉट एनी बेटर। 491 के लिए भी वो बोल रहे हैं कि हम प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही बुलाएंगे। सेम पाथवे है लास्ट ईयर वाले, पाथवे 1, पाथवे 2। पाथवे 1 में यू हैव टू बी वर्किंग विद अ रीजनल एम्प्लॉयर इन न्यू साउथ वेल्स। 12 महीने से आपको टिस्मिट भी मीट करनी है जो सैलरी है 70,000 प्लस सुपर। और 12 महीने से आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करते होने चाहिए और वो एम्प्लॉयमेंट आप क्लेम करते होने चाहिए, विच मीन्स यू नीड टू बी डीम्ड। सो न्यू साउथ वेल्स का क्राइटेरिया है कि आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो डीम्ड डेट के बाद ही अपनी EY में उसको येस मार्क कर सकते हैं और उसके 5 पॉइंट्स ले सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के। सो ऐसे भी काफ़ी एप्लीकेंट्स हैं जो 12 महीने से काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। बट अगर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट असेस नहीं करवाई हुई है, स्पेशली इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट और दैट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, सो आई वुड से आप अपनी एम्प्लॉयमेंट ज़रूर असेस करवा लें। फॉर अकाउंटेंट्स एंड ऑल ऑफ कोर्स आप क्वालिफिकेशन के बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट क्लेम कर सकते हैं। बट विद ACS इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट unless you have actually studied here and you have PYP as well. In that case you can claim that 5 points for your employment. Engineers Australia qualification के बाद अपनी employment claim कर सकते हैं as long as you are working in your nominated occupation or closely related. So ऐसे हर एक occupation का different है। Vet assess they also absorb 1 year, तो 1 year के बाद so basically अगर आपके पास vet assess वाली qualification है तो आपको 2 साल का experience चाहिए to meet this requirement and things like that. So pathway 2 भी open है which is कि न्यू साउथ वेल्स डायरेक्टली आपको EY आपकी देख के इन्वाइट करेगा। पर उसमें भी उन्होंने बोला है कि हम प्रायोरिटी देंगे जो न्यू साउथ वेल्स के टारगेट सेक्टर्स हैं विच इज़ एजुकेशन, ICT, दे हैव गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एंड हेल्थ सेक्टर। सो ये 4 सेक्टर्स उनके प्रायोरिटी सेक्टर हैं जिनको वो प्रायोरिटाइज करेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने पाथवे 1 के लिए तो नहीं लिखा है, बट देन आई हैवंट एक्चुअली लुक्ड एट इट केयरफुली। अभी जब जस्ट आते आते जो मैंने रीड किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर तो आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो 12 महीने से, व्हाट आई वुड थिंक इज़ प्रोबेबली दे विल नॉट लुक सो मच एट द प्रायोरिटी सेक्टर क्योंकि यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट यू आर कमिटेड टू द रीजनल एरिया। 12 महीने से आप काम भी कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट भी क्लेम कर रहे हो। ऑब्वियसली योर एम्प्लॉयर वुड बी हैप्पी टू कीप यू ऑन बोर्ड, सो दैट वे दे आर क्वाइट सिक्योर कि आप कमिटमेंट ऑलरेडी पूरी कर रहे हो, जॉब आपके पास है, तो यू आर मोस्ट लाइकली टू स्टे इन द रीजनल एरिया फॉर 3 years। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो प्रायोरिटी सेक्टर पे इतना ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ऑल्सो द एप्लीकेशंस विल बी लेस फॉर पाथवे 1 बिकॉज देयर वोंट बी मैनी एप्लीकेंट्स हु वुड मीट दैट क्राइटेरिया। 70,000 सैलरी भी मीट कर रहे हैं और एक ही एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हैं, सो दैट क्राइटेरिया इज़ क्वाइट हार्ड टू मीट। So they may not look at the priority sector, but for pathway 2 they are saying that they will look at the priority sector. But if I look at New South Wales, अगर if I look at history, हर एक साल का अगर मैं उनका criteria देखती हूँ, every year they start with higher criteria कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, and then slowly what they do is they actually decrease the criteria because then they realize okay actually the competition is not as bad as they thought, applications are not as many as they thought they were. स्पेशली लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत लोगों को 189 का इन्विटेशन आ गया था जिसकी वजह से न्यू साउथ वेल्स को पहले लग रहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बट लॉट ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी गॉट 189 इनवाइट एंड व्हेन दे वर सेंडिंग आउट द 190 इनवाइट्स पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग इट एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दे रियलाइज्ड कि एक्चुअली इतनी एप्लीकेशंस हैं नहीं हैं जितनी हमने एंटिसिपेट करी थी
और उनका पॉइंट्स क्राइटेरिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर बहुत कम हो गया था। अब इस पर भी अगर मैं देखूँ तो न्यू साउथ वेल्स इज़ द स्टेट जिनको मैक्सिमम सीट्स मिली हैं कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। दे हैव गॉट 2650 सीट्स फॉर द 190 एंड दे हैव गॉट 1500 सीट्स फॉर द 491। जो उनके 190 के इन्विटेशंस राउंड हुए हैं अभी तक 2 हुए हैं। I think one was 20th of October and the other one I think 2nd of November or something like that. So looks like वो fortnightly कर रहे हैं, तो मे बी 15-16 को शायद दोबारा उनका 190 का इन्वाइट होगा if they actually keep that similar gap. न्यू साउथ वेल्स का इन्विटेशन नॉमिनेशन एप्लीकेशन अभी पाथवे 1 के लिए तो खुली नहीं है और पाथवे 2 के लिए जस्ट द EOI, सो यू विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी। बट दोनों के लिए 190 और 491 दोनों के लिए उन्होंने बोला है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को करेंगे और दोनों में उन्होंने डिस्करेज किया एप्लीकेंट्स को कि आप होप मत रखो कि आपका इनविटेशन आएगा यहाँ से, आप और पाथवेज देखो। एनकरेज कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की तरफ चले जाओ या कोई और स्टेट देख लो, हमारे ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो बिकॉज ऑब्वियसली द सीट्स आर लेस बट इफ द सीट्स आर लेस द एप्लीकेशंस आर ऑल्सो क्वाइट लेस, क्योंकि last year many people got invited, so there are actually not many people onshore who are waiting. But the issue is not the issue but the concern or the thing to watch out for is that they are also inviting offshore applicants. तो इन्होंने जो अभी छोटे छोटे राउंड भी किए हैं 2, उसमें ऑफशोर एप्लीकेंट्स को भी बुला रहे हैं। दे आर लुकिंग एट देयर वर्क एक्सपीरियंस कि उनका काम, जैसे लोगों के पास हायर वर्क एक्सपीरियंस होता है ओवरसीज, दे आर हाईली स्किल्ड, हाई पॉइंट्स भी हैं, they are also looking at those applications. So even though onshore the competition is less, but because we are competing with applicants from offshore as well, so अगर हम offshore के applications को भी देखें जो कि last year वो नहीं invite कर रहे थे offshore applicants को, so that way the competition is still there for New South Wales. So that is for New South Wales. अच्छा, तो ये तो न्यू साउथ वेल्स का हुआ, और आगे चलते दूसरे स्टेट्स का क्या अपडेट है? जी उमेश जी, सो बाकी स्टेट्स का भी थोड़ा हम आई कैन गिव यू थोड़ा सा अपडेट, क्योंकि एक्चुअली कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज सब स्टेट्स के पास सीट्स बहुत कम है, बहुत ही टाइटली वो इन्विटेशंस दे रहे हैं, लाइक very restrictive criteria, very high points. Most states have sent 1 to 2 invitations, so we have got an idea what kind of applicants they are inviting. फॉर एग्जाम्पल विक्टोरिया ने भी 2 इन्विटेशन राउंड्स कर दिए हैं और वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पार्टनर आपका स्किल्ड है कि नहीं, अगर आप मैरिड हो पार्टनर स्किल्ड है। सो आई नो लॉट ऑफ पीपल आर लिटिल बिट डिसहार्टेंड कि जो पार्टनर वाले एप्लीकेंट्स थे उनका इन्विटेशन आ रहा है, बट दे माइट हैव समथिंग दैट दे वर लुकिंग एट दैट टाइम एंड देयर आर फ्यू मोर राउंड्स टू कम, बिकॉज अर्ली नेक्स्ट ईयर उन्होंने बोला है हम अर्ली नेक्स्ट ईयर तक देते रहेंगे। सो अर्ली नेक्स्ट ईयर उन्होंने कोई मंथ नहीं बताया, इट कुड बी जनवरी, इट कुड बी मार्च. So looks like there will be few more invitations from Victoria as well. But अगर हम उनकी seats देखें, they don't have as many seats as New South Wales. They have 2700 for 190, similar to New South Wales, but for 491 they only have 600. For Victoria, somehow department always gives them more seats for 190 than 491 because ऑब्वियसली उनके जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की बजाय कि उनके रीजनल एरियाज़ में, तो उसकी वजह से उनके पास 491 की सीट्स कम हैं. बट 491 के लिए जैसे उन्होंने बोला है कि लाइक प्रोबेबली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दे विल लुक एट. फॉर सम रीज़न दे आर नॉट वेरी कीन ऑन गेटिंग द ट्रेड वर्कर्स. लास्ट ईयर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा ट्रेड वर्कर्स को नहीं बुलाया, इस बार भी इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड. बट इन सेइंग दैट ऑफकोर्स विक्टोरिया नीड्स ट्रेड वर्कर्स एज वेल. और अगर उन्होंने लास्ट ईयर भी नहीं बुलाया ट्रेड वर्कर्स, देन आई थिंक दिस ईयर दे मे चेंज द स्ट्रैटेजी अ लिटिल बिट एंड फॉर वन राउंड दे मे थिंक कि ओके ट्रेड वर्कर्स को बुला लेते हैं बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग दैट हाउ कम अ बिग स्टेट लाइक विक्टोरिया डजंट नीड ट्रेड वर्कर्स. सो दैट्स विद विक्टोरिया. लेट्स ट्रेड वर्कर्स का जब हम बात ही कर रहे हैं तो हमें तो मालूम है कि यहाँ स्पेशली क्वींसलैंड में भी बहुत सारे ट्रेड वर्कर्स का भी ज़रूरत है. इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इतने सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े चल रहे हैं, सभी में दे नीड. और सभी जितने लोगों से बातचीत करो सभी ये बोल रहे हैं कि हमें ट्रेडिस चाहिए तो चाहिए. जी उमेश जी, अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का देखो, उन्होंने काफ़ी क्लियर अपनी स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज़ करी हैं इस साल की. उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स
हाई डिमांड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल, लाइक लॉट्स इज हैपनिंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. और उन्होंने बोला कि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, उस फील्ड में हो आप, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उनको जॉब, आपको ये भी नहीं चाहिए कि आपके पास जॉब हो, बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट कि अगर आप उनके स्टेट में जाओगे कि आपके पास जॉब तो डेफिनेटली होगी. So they are actually prioritizing trade workers, but on the other hand, Victoria is not even looking at them. New South Wales ने भी कोई trade workers को अपनी priority sector में नहीं डाला है. Just coming to Western Australia, Western Australia ने actually बहुत बड़ा भी राउंड किया था 14th अक्टूबर को, and everybody was like what's going on, क्योंकि जितनी उनके पास सीट्स उनको मिली हैं उससे भी ट्रिपल उन्होंने इन्विटेशंस भेज दी हैं. So I do have some of that data. फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 650 तो उन्होंने इन्विटेशंस भेज दिया, 190 सिर्फ स्केड्यूल 1 के लिए, और स्केड्यूल 2 के लिए उन्होंने 190 के भेज दिए हैं 961, 491 के भेज दिए हैं 240, और भी हैं ग्रेजुएट स्ट्रीम में 290 फॉर 190, 491 198. दिस इज हायर एजुकेशन. वोकेशनल में 100 फॉर 190, 62 for the 491. And if I actually look at the number of seats they have available, 1500 seats only, way less than New South Wales Victoria for 190, or 850 only for the 491. और इतने तो उन्होंने invites already भेज दिए हैं, like yeah, not so much for the 190 और 491 दोनों के लिए. But in saying that, उनके 190 की रिक्वायरमेंट है कि उनको जॉब ऑफर चाहिए. So what happens is, lot of people they launch their application for the EY for the 190, thinking कि जब invite आएगा तब देख लेंगे job offer का. तो application डालने के लिए you have to have a job offer. So they get the pre-invitation, but they actually never launch the application because they don't have the job offer, और तब तक उनका कुछ और बात कहीं बन गई है. So 190 के वो हमेशा से ही ज़्यादा invitation भेजते रहे हैं, because I think only 20% of them would actually launch the application. But for the 491, it's interesting to see, because for the 491 they have 850 seats, and if I look at their invitations, so they have sent about, not 850, but they would have sent about 400, little bit more than 400 already. So but 491, most likely it will go ahead, because people don't need job offer letter, they don't even have to be in Western Australia and things like that. So अगर इसमें से I would say 50-60% भी they go ahead, then that's also a really big number. But in saying that, like I said, with 190 most of them will not go ahead, 491 maybe 50-60% will go ahead. But Western Australia is also a state that will carry forward their invitations. अगर इस साल उन्होंने आपको प्री इन्विटेशन दे दिया, फुल इन्विटेशन नहीं दे पाए क्योंकि उनकी सीट्स खत्म हो गई हैं, तो वो आपको अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका इन्विटेशन दे देंगे. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. सो आई थिंक राइट नाउ व्हाट दे वांट टू डू इज दे जस्ट वांट टू सिक्योर दीज पीपल इन देयर स्टेट, बिकॉज ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयर से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमें वी आर नॉट गेटिंग द वर्कर्स, वी नीड मोर पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज सपोर्ट्स द एम्प्लॉयर्स एंड द बिजनेसेस इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. वो उनकी बात सुनते हैं और उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ हैं वो चेंज करते रहते हैं. So that's with Western Australia. We can look at other states as well, Meshi. हाँ जी, और काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं, तो जैसे दूसरा स्टेट देखना पहले कि हम चलते हैं सवाल. हम क्वेश्चंस ले लेते हैं. अच्छा, तो पहला है जस्ट कौर से. I have skill assessment as a telecommunications engineer and working as a telecommunications technician in regional South Australia from 2022. Full time, 65 points. How high chances for 190? Is there any other state where I'm eligible for 190? देखो, अगर जो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में उनको तो 6 महीने का ये वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो मार्केट एज येस, बिकॉज यू नो दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल विद, you know, as long as it's little bit related, it's fine. Try for 190 in South Australia. और अगला सवाल है सन्मुख से. I have skill assessment as an agricultural engineer and 80 points for Queensland 190 and 90 points for 491, living and working in Queensland. I've already lodged my EOI in September 5th. It's more than 3 months
How long will it take for the invite? Any other states is available for me and my occupation in Western Australia? Please let me know. देखो आपको देखना पड़ेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपकी ऑक्यूपेशन है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली होगी, बट क्वींसलैंड में यू हैव गॉट गुड पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स. दे डू प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट बोला ना उन्होंने, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट ऑक्यूपेशन, सो एग्रीकल्चर इंजीनियर या. सो आई वुड वेट इन क्वींसलैंड फॉर 190. ओके, तो अगला सवाल है पटेल जतीन. व्हाट अबाउट टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क प्लानर with 75 points in Queensland? विथ 75 पॉइंट्स अगर आपके हैं, देखो ऐसे तो ये इसको ना ट्रेड ऑक्यूपेशन ही मानते हैं, बिकॉज एनीथिंग स्टार्टिंग विद 3 ट्रेड ऑक्यूपेशन है, तो आपको चाहिए 75 ही फॉर द 190. बट वील हैव टू सी, क्योंकि देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स नाउ इन क्वींसलैंड बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डिड दिस कोर्स. You can wait for 190 maybe a couple of months, but then if nothing happens then maybe go for 491 if you're eligible. Okay, अगला सवाल है यार पटेल से. Chances for electrical engineering technician at 65 points and which states for offshore? देखो अभी तो आप उस साउथ ऑस्ट्रेलिया पे नज़र रखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखो. It's not exactly like critical or priority sector. Even New South Wales आप खुल गया, आप ट्राई कर सकते हो, you know, unless they think that it falls under infrastructure, but I really doubt. But you can try all states wherever your occupation is open. With offshore somehow we can't really tell, you know, if it's not critical then we don't know if they will invite you because आपके points भी काफ़ी कम है. अच्छा, जो जस्ट कवर से पहला सवाल आया था स्किल असेसमेंट टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर का, उनका दूसरा भी कमेंट आया है. आई हैव स्किल असेसमेंट एज टेलीकम्युनिकेशन, ग्रेजुएट फ्रॉम क्वींसलैंड, 65 का सैलरी. हाँ देखो, अगर आपके पास स्किल असेसमेंट है, आप रिलेटेड में फील्ड में जॉब कर रहे हो साउथ ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 महीने से, 65 पॉइंट्स आपके हैं, 30 आवर्स अगर आपकी जॉब है, तो यू हैव गुड चांसेस ऑफ गेटिंग इनवाइटेड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया. और अगला है सौगत से, और वो पूछ रहे आई एम हियरिंग दैट दे आर कैंसलिंग वीजा व्हेन यू गो ऑफशोर, कैन यू एलोबरेट अ बिट रिगार्डिंग दिस इवन व्हेन यू चेंज कोर्स? हाँ देखो, अगर आप अपने कंडीशंस नहीं मीट कर रहे हो कि आपने डाउनग्रेड किया है, नया वीज़ा नहीं लिया, या यू आर नॉट एनरोल्ड और यू आर नॉट अटेंडिंग कॉलेज, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि आप if they interview you and they figure out ki or actually you don't even know which college you attend, how many days the classes are, what's the course content, then it has always been a risk. It's not something new, so they have always done this. It just ki covid ke time mein wo काफ़ी lenient हो गए थे because they had other things to fix, but this has always been the case. अच्छा, पटेल जतिन जिससे पहले क्वेश्चन आया था about telecommunication network planner 75 points in Queensland, वो बात कर रहे हैं 491 के लिए. हाँ, 491 के आपके 75 आपके टोटल हैं या आपके खुद के हैं? सो अगर आपके पास 60 खुद के हैं, या यू कैन ट्राई 491. ओके, अगला सवाल है कविन कुमार से. लॉन्च्ड द 190 वीजा इन मिड जून फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट द ग्रांट? 491 बोला इन्होंने. हाँ जी, नहीं सॉरी 190 के एक्चुअली प्रोसेसिंग टाइम थोड़े से कम हुए हैं. जस्ट हैव अ लुक, आई थिंक उन्होंने 10-11 मंथ्स कर दिया. हमारे भी काफ़ी क्लाइंट्स के बहुत जल्दी आ रहे हैं. थिंक दे आर ट्राइंग टू क्लियर द बैकलॉग, सो नॉट टू फार आई वुड से. बट अगर जून में किया है देन या अर्ली नेक्स्ट ईयर. अगला सवाल है सरन पंत से. व्हाट अबाउट 188A? 188A देखो, बिजनेस वीज़ाज़ का ना एक्चुअली कोटा नहीं मिला है मोस्ट स्टेट्स को. So really depends what your situation is, because I don't know why, but business visas, they are, Australian government को ये लग रहा है कि business visa is not like something that's really helping the community and it's not something they really want to sell, I guess. तो अभी इस साल तो किसी को कोई सीट्स नहीं मिली हैं, but we'll have to wait and see what happens next year. अगला सवाल है फातिमा हस्मा हंसल से. 491 family sponsored Queensland, do you need a skill assessment from Sri Lanka, pastry chef and pastry cook baker?
ओके देखो स्किल असेसमेंट तो आपको जितने भी ये पॉइंट्स वाले वीज़ा हैं पॉइंट्स टेस्टेड 189 190 491 स्किल असेसमेंट तो मैंडेटरी है इसके कोई पॉइंट्स नहीं मिलते पॉइंट्स इज सेपरेट थिंग स्किल्स असेसमेंट इज़ अ मैंडेटरी एस्पेक्ट ऑफ द वीज़ा और जो आपने ऑक्यूपेशंस बोली हैं पेस्ट्री शेफ़ बेकर वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म लिस्ट में है तो अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड लॉन्च कर रहे हो तो आपको आपकी ऑक्यूपेशन जो है वो उसमें होनी चाहिए MLTSSL में बट यू कैन स्टिल ट्राई द 491 नॉर्मल वाला not family sponsored you can just go for 491 or you can even try for a 190 तो जी हाँ दोस्तों साथियों आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ और आप सभी जो अपना सवाल भेज रहे हैं तो ऐसे अपना सवाल भेजते रहिए हम एक बारी बारी सभी के सवाल का जवाब यहाँ से ज़रूर से देंगे इसी के साथ कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल जो है मनिंदर चौहान से विच कोर्स इज़ गुड फॉर PR एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंस्ट्रक्शन IBD डिज़ाइन और डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग देखो अभी तो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है पर उसमें बस यही है कि आपको 7 ईच चाहिए और जो अगर आपके पास 7 ईच नहीं आ सकते हैं देन यू कैन गो फॉर कम्युनिटी सर्विसेज बट ये आप ध्यान रखना कि आप एक्रेडिटेड ही करना कुछ कॉलेजेस की एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है तो मेक श्योर दैट यू चेक विद समवन डेफिनेटली हु हैव गॉट द स्किल्स असेसमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज तभी आप एनरोल करना बट बस प्रॉब्लम ये होगी कि इसके बाद आपको 485 नहीं है क्योंकि ये ऑक्यूपेशंस STSOL में है तो यू हैव टू प्लान इट वेरी केयरफुली अगर आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग कर रहे हो मेक श्योर कि आप साथ में कोई एडवांस डिप्लोमा ले लो ताकि आपके पास थोड़ा सा लंबा वीज़ा हो यू डू योर डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग और डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज एंड देन यू हैव अबाउट 6 to 8 months इन हैंड ताकि आप अपनी स्किल असेसमेंट ले सको और इन्विटेशन ले सको तो थोड़ी सी प्लानिंग आपको ध्यान से करनी पड़ेगी बट बोथ दिस कोर्सेज आर गुड Both the courses are good. अगला सवाल है असलम इंजुमुल करीम से applied for visa in June 23 waiting for grant not sure if I have to worry about it. No, I would not worry about it. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ठीक है you met all the eligibility before you got invited आपके सब valid थे डॉक्यूमेंट्स on the day you got invited no issues. Okay. So what will be my income criteria after the grant? कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है वी आर एक्चुअली लॉजिंग लॉट ऑफ 191 वीज़ाज जल्दी जल्दी ग्रांट भी आ रहे हैं समहाउ आई थिंक दे आर प्रायोरिटाइजिंग बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि 491 पहले प्रोसेसिंग पे उन्होंने एप्लीकेंट्स को तंग किया फिर 3 साल उन्होंने वेट किया नाउ दे आर लॉजिंग 191 इट्स ऑल्सो बिकॉज 191 की एप्लीकेशंस अभी बहुत कम है डिपार्टमेंट के पास सो इफ़ दे हैव लेट्स से देव गॉट 2 people helping with the 191 load there aren't many applications कि वो क्यू में जाए तो if you are eligible for the 191 get in touch with us अभी बहुत जल्दी ग्रांट आ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू लॉन्च द 191 डोंट डिले इट इफ यू आर ऑलरेडी एलिजिबल बट इनकम रिक्वायरमेंट कोई नहीं है बट यू स्टिल हैव टू सबमिट योर 3 years टैक्स रिटर्न्स अच्छा अगला सवाल है शाइस्ता जावेद for teacher skill assessment if I had 3 years of teacher experience from Pakistan but I got my salary in cash at that time so can I get PR points for this only serving experience letter from school मतलब कि लेटर है लेकिन इनकम टू सस्टेन दैट नहीं है देखो आई वुडंट क्लेम इट पहली बात तो आप AITSL के पास जाओ कि आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो और आपकी बेसिक होगी असेसमेंट बिकॉज यू नीड 7788 फॉर दैट वन एंड योर कोर्स नीड्स टू बी इक्विवेलेंट 45 days सुपरवाइज टीचिंग है पहले तो आप वो देखो ना कि आपकी असेसमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक सेकेंडरी थिंग इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द स्किल्स असेसमेंट तो अगर तो आपकी असेसमेंट हो सकती है तो आप उनको एम्प्लॉयमेंट एविडेंस भी सारा दे दो बट क्या होता है लाइक स्किल्स असेसिंग बॉडीज आर क्वाइट लीनियंट विद द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट दैम AITSL में से या दैट्स फाइन बट डिपार्टमेंट will always ask you 2 to 3 types of evidence so if I was doing this case I would actually not take the employment points और हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जैसा आप सभी को बता दें कि ये हमारा जो माइग्रेशन का सफ़र नामक कार्यक्रम है और सुमन दुआ आज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में है आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए तो आप हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ से अपना जो सवालों का सिलसिला है जारी रखिए हम एक के बाद एक बारी बारी सभी को जवाब देने की कोशिश करेंगे इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर सन्मुख एक बार फिर पूछे व्हाई क्वींसलैंड स्टॉप इनवाइटिंग दे सेड एवरी एंड ऑफ मंथ दे गोइंग टू इनवाइट न्यू एप्लीकेंट्स बट दे हैवंट येट
Any specific reason for that? Yeah, they are like that only. So जब उन्होंने when they reopened, they said we'll do every month this and that, but it has just been so slow. It's actually very frustrating. हमारे भी जो जितने भी आप देख रहे हो, because we try to post everything so that everybody is aware कि किस point पे किसका invite आ रहा है, कब launch किया, so that you guys keep getting the information. अगर आप उसमें देखोगे हमारे जो ज़्यादा invitation आए हैं वो small business owners के ही आए हैं, या maybe PhD graduates and all that. Small business owners, they are definitely getting priority, but I have no idea कि वो कौन सी applications में अभी busy हैं, क्योंकि invitations बहुत ही slow आ रहे हैं. Even we are waiting. I don't think they are doing anything monthly kind of thing. They just randomly sit and would, I think, exactly what they were doing before. That's what I think, but I could be wrong. But मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि they are doing any big rounds like monthly or anything like that. अच्छा, अगला सवाल है जितेंद्र सिंह से, और हम जानते हैं कि अभी हमारे कम्युनिटी में everyone wants to get in real estate. तो उनका सवाल है कि what about real estate representative launched visa in April 2023? When can we expect a grant? देखो, yours is not any different to any other occupation. तो 491 ही किया होगा इन्होंने, क्योंकि उसमें है ना ये occupation main list में नहीं है. तो अभी तो 491 it's showing 22 months nearly, but in saying that अभी उनका फोकस है 190 आपने देखा उन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है. तो एक बारी उनकी 190 का आई थिंक वर्कलोड कम होगा, देन दे विल गो बैक एंड start working on the 491s as well. So I don't think it's going to stay 22 months. That's like too long. Again, they have to wait 3 years. So keep an eye. Maybe in 2-3 months it should reduce. और सौगात काकरी एक बार फिर आगे लिखते हैं कि I've changed from diploma, leading bachelor's to certificate 5, followed by advanced diploma and graduate diploma, attending college and have good course progression. Do I get in trouble from condition 8202 if I go offshore? No, I don't think so. Because graduate diploma is same level as bachelor's. They really can't challenge it. Because you can just show them the AQF. Google the AQF levels. It's the same level as bachelor's. और अगला सवाल है जसलीन से, general accountant with 85 points for 491 and 75 points for 190. Including state points. Any chance this year? इन्होंने स्टेट तो नहीं बताया ना अपना. नहीं. हाँ, एक बार आप स्टेट बता दो, then but like ये for accountant is little bit hard again. I know last year things are different, like a lot of people enrolled also in accounting, thinking that things are getting better, but there are always options. So it depends where you are and if you're working in your occupation or not. Like last year as well, a lot of our accountants got invited for 190. और पहले हम सोचते थे यार that's just not possible, like you can't get invited for 190, and I've actually got a lot of applicants who got invited for 190 for accountants. तो एक अकाउंटिंग फील्ड में सुमन, हम जानते हैं कि पहले अकाउंटिंग फील्ड में there was a very high demand और बहुत सारे प्रोफेशनल चाहिए थे, लेकिन अकाउंटिंग का भी अलग अलग लेवल्स पर है ना. तो व्हाट इज द डिपार्टमेंट लुकिंग फॉर? सो डिपार्टमेंट वैसे जो मोस्टली स्टेट्स हैं जो वो असेस करते हैं, उनको ये होता है कि अगर कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट की ही पोजीशन में काम कर रहा हो. दे कांट बी वर्किंग एज अ बुक कीपर और एनीथिंग लाइक दैट. सो दैट्स वेयर द चैलेंज इज, क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं तो एकदम से उनको कोई अकाउंटेंट की जॉब नहीं देता. सो इट्स वेरी हार्ड टू मीट दैट क्राइटेरिया देन, कि अगर आपको जॉब ही नहीं वो दे रहे हैं और वहाँ से स्टेट्स बोल रहे हैं कि आपके पास अकाउंटेंट की ही जॉब होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल क्वींसलैंड में केविएट है कि आप अकाउंटिंग फर्म में ही हो या आप बिग बिजनेसेस में हो जिनके पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं मिनिमम, तभी वो आपको इन्वाइट देंगे. तो ऐसे कुछ स्टेट्स ऐसे केविएट्स लगा देते हैं फॉर अकाउंटेंट्स बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन ऑल्सो. आपका एम्प्लॉयमेंट टाइटल हो सकता है कि यूर कंपनी का बिजनेस अकाउंटेंट, लेकिन वो छोटा सा कंपनी है अगर, तो एंड व्हाट यू आर डूइंग इज लाइक बुक कीपिंग, तो फिर वो नहीं है. चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर. मुस्लिम खान डिप्टो से, हाई कैन यू प्लीज कमेंट ऑन रिसेंट 190 grants? आई हैव बीन वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 months. Got my commencement mail on 19th September. What does commencement mail mean? If I don't get any S56 after this mail, does it mean all my documents are correct and they are happy?
सो ये जो ईमेल आ रही है ना कमेंसमेंट की, हमने आपके एप्लीकेशन देखनी शुरू कर दिया है, आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट इज डूइंग, एंड आई थिंक द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट कंसिस्टेंट, इट्स नॉट हैपनिंग विद ऑल द एप्लीकेशंस. कुछ की हमें नहीं मिलेगी बट विल जस्ट स्ट्रेट अवे गेट द ग्रांट, कुछ की हमें ये लेटर मिलेगी, बट देन व्हेन वी गेट दिस लेटर देयर आर सम एप्लीकेशंस व्हिच आर स्टिल सिटिंग इन द सिस्टम लाइक फ्रॉम मंथ्स. सो आई डोंट थिंक दिस लेटर मीन्स एनीथिंग, क्योंकि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. बट इन योर केस अगर उन्होंने कमेंसमेंट भी शुरू कर दिया, इट डजंट मीन कि सेक्शन 56 नहीं आएगा. इट जस्ट दे हैव पिक्ड अप योर एप्लीकेशन, दे लुक एट इट एंड they'll either give you a decision or a section 56 if they need anything further. और अगला अच्छा सवाल नहीं, ये तो कमेंट है कि थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, really appreciate your time and efforts in providing such valuable information. Thank you very much. Thank you. और जसलीन आगे पूछ रहे हैं कि इज स्मॉल बिजनेस ओनर पाथवे अवेलेबल फॉर ऑफशोर जनरल अकाउंटेंट एज वेल, अकाउंटिंग फील्ड का दूसरा सवाल. अनफॉर्चुनेटली नो, कि ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर पाथवे है सिर्फ ऑनशोर एप्लीकेंट्स के लिए ही है, बिकॉज ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे बिजनेस बाय करना while they are overseas. So this is only for onshore applicants. But in saying that, if you're an accountant, I would probably encourage that you lodge your expression of interest wherever your occupation is open. I know very competitive, but you never know. Like if not this financial year, maybe next financial year something may come up. अगला सवाल Zibit से, I am from Nepal. My relatives are here. Can I apply through visitors visa which are ready to sponsor me? देखो, अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड जो विजिटर वीज़ा है, पहले तो आप नॉर्मल ही ट्राई करो विजिटर वीज़ा, पर ये जो फैमिली स्पॉन्सर्ड जो विजिटर वीज़ा है इसमें 8503 कंडीशन लग के आती है, तो इट्स एक्चुअली जस्ट फॉर टूरिंग ओनली, सो यू कांट, इट डजंट सॉल्व एनी अदर पर्पस. बट अगर आप कोई आपको नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है तो आगे ऑप्शंस हो जाती हैं, जस्ट इन केस आप यहाँ पे आ रहे हो घूमने, अगर आपका माइंड चेंज होता है कि अभी मेरे को पढ़ाई करनी है, बिकॉज यू लाइक, इफ यू लेट्स से यू गो एंड विजिट सम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एंड यू थिंक ओके दिस इज़ अ रियली गुड सिटी और आई वांट टू स्टडी, तो एटलीस्ट अगर आपका चेंज ऑफ माइंड होता है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो आप अपना स्टूडेंट वीज़ा भी लॉन्च कर सकते हो, एंड देयर आर लाइक अदर ऑप्शंस एज वेल. बट आई वुड प्रोबेबली से कि अगर आप पहले अपनी स्किल्स असेसमेंट दिस साइड ऑफ थिंग्स देख लो, देन आई थिंक इट विल बी बेटर. इफ दैट्स नॉट एन ऑप्शन, देन इन मोस्ट केसेस स्टूडेंट वीज़ा इज द ओनली ऑप्शन. अगला सवाल है पटेल जतीन, द सीट एलोकेशन विल इट इंक्रीज लेटर दिस ईयर? एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा, पहले हमें लग रहा था कि शायद ऐसा होगा. लुकिंग एट द बैकलॉग डिपार्टमेंट हैज़ गॉट, इट डजंट लुक लाइक कि दे विल डू इट. और अगर आप उनकी देखो कि व्हाट द अनाउंसमेंट्स दे आर मेकिंग, पहले उन्होंने सीट्स कम कर दी, फिर उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड का हम कुछ करेंगे, और एक्चुअली वो कर भी रहे हैं. 25 नवंबर को, उसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, 25 नवंबर को दे आर गोइंग टू अनाउंस फ्यू चेंजेस विच वी आर वेटिंग ऑन. लुक्स लाइक दे विल बी सम बिग चेंजेस कमिंग अप. सो उनका फोकस है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की तरफ, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी दे मेक मोर मनी आउट ऑफ इट या वॉट एवर, और एम्प्लॉयर्स भी शायद बेंच करना बंद कर देंगे कि यू नो नाउ दे कैन स्पॉन्सर पीपल. So, looking at that strategy coming up, seats reduced, मुझे नहीं लग रहा कि इस साल seats बढ़ेंगी, but you never know what's gonna happen. Exactly. और अगला सवाल है सबरीन मोहम्मद, quantity surveyor 75 points for 190, engineering 10, experience 10, qualification 15, age 30, partner 5, state 5 point. Can I expect an invitation from any state, say Western Australia, Queensland, New South Wales or Victoria? देखो, पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा नहीं है, बट चांसेस हो सकते हैं, लाइक मे बी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपके बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रही है आपकी ऑक्यूपेशन. सो आई गेस यू आर ऑफशोर, दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग एट फ्यू स्टेट्स, बट ये कीप ट्राइंग. अगर आप पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो देन इवन बेटर. बिल्कुल सही. और अगला सवाल है कवीन कुमार से, इट्स बीन 5 months since I lodged 190 visa. Keeping a cover letter would help in expediting the application. Had some positive cases. Please sign your thoughts. I don't think so. क्योंकि देखो, आपकी कवर लेटर पढ़ने के लिए भी तो दे हैव टू रीच योर एप्लीकेशन, सो आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प, बट आई मीन नथिंग हर्ट्स इन ट्राइंग. Exactly. Nothing hurts in trying. Jatinder Singh, ma'am, any
Any hope for OPSO internal auditor with 70 points of EOU for 491 visa? Mm-hmm. Internal auditor again, like not something which is like in high demand, और points भी आपके को ज़्यादा नहीं है, so just not being negative, but like realistically the chances are very low. Maybe increase your points, but keep trying wherever your occupation is open. Or just say, Jocelyn, what should we understand from Victoria's monthly email saying that eligible only but not selected in this round? So is this a generic email sent out to all based on the true chances that they are saying this? No, it just sent out to everyone, so they haven't even looked at your points, your occupation. It just goes to everyone who did not get invite. So basically they are just, because I think they get a lot of emails ki what's happening, meri UI ke sath kya ho raha hai, I'll lodge this and that. So they started the system ki we will send this email to everyone ki basically your EUI and ROI is still in our system. So that's what they're saying, it's EUI and ROI are still in the system, but nothing's happened as yet. तो वो जेनेरिक किस्म का है, इवन सभी को जाता है. हाँ. जी. Okay, Jitendra Singh, expect any invitation from Canberra, Victoria and Queensland? I think it will depend on your occupation points and things like that. Okay, और अगला है कमेंट सबरीन का, जिसका सवाल पहले आया था. Thanks Suman for the response. You're welcome. Solomon ये बात पूछना चाह रहे हैं कि have South started their round? I think South Australia पूछ रहे होंगे, because South Australia ने कुछ तो invitation भेजे हैं, offshore के तो उन्होंने definitely भेजे हैं. I know this because we got few emails, but onshore it's not looking like they have done a lot, maybe random one or two here and there, but they haven't done something like big which is noticeable. अगला जितेंद्र आगे पूछ रहे हैं कि कैनबरा मैट्रिक्स स्कोर 65 पॉइंट्स. कैनबरा मैट्रिक्स स्कोर अभी बहुत हाई जा रहा है मोस्ट ऑक्यूपेशंस के लिए. आपने अपनी ऑक्यूपेशन तो पता ही नहीं है, बट हैव अ लुक, क्योंकि दे एटलीस्ट पुट इट आउट देयर, उनके वेबसाइट पे सब अवेलेबल है कि कितने पॉइंट पे कौन सी ऑक्यूपेशन को इन्विटेशन आया. सो कीप योरसेल्फ अप टू डेट ऑन देयर. अगला सवाल है मनिंदर चौहान, व्हाट आर द चांसेस फॉर मोटर मैकेनिक विद 70 पॉइंट्स फॉर 189, 75 points for 190 and 85 for 491. For Victoria and Western Australia, currently in Victoria, do I need to move state for better chances, and where do you recommend? देखो मूविंग तो मैं राइट नाउ इफ अगर आपने मेरे से कभी कंसल्टेशन लिया, राइट नाउ आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीबडी टू मूव, क्योंकि अगर आप मूव कर भी रहे हो द चांसेस ऑफ गेटिंग इनवाइटेड इन अनदर स्टेट आर लाइक एज स्लिम एज इन योर ओन स्टेट, क्योंकि सभी स्टेट्स में अभी थोड़ी सी मारा मारी है फॉर द इन्विटेशंस. they obviously look at a lot of things before they invite you. अगर आप विक्टोरिया में काफ़ी देर से रह रहे हो अभी, आई वुड से मे बी वेट कर लो. आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तो डाली होगी EOI एज अ इंटरस्टेट एप्लीकेंट. I know Victoria has not been inviting trade occupations, but you never know when they change that. और आपने 189 भी डाली हुई है. अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चले भी जाते हो, like have you even seen motor mechanics getting invited? If you have seen motor mechanics getting invited at 70 points, because I haven't, then maybe you can try at least, क्योंकि वहाँ पे आपके थोड़े से परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा होगी, because you've already seen what's happening with your occupation. Victoria में तो we know that they are not inviting right now. तो just a general question, सुमन, जो इनवाइट्स है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वैसे तो 2023 भी खत्म होने को है, 1 more month to go, पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस देखा आपने, व्हाट नंबर्स वाइज? बहुत डिफरेंस है उमेश जी, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इतने सारे इनविटेशन भेज दिए थे कि जो 189 वीज़ा होता था, जो जिसको हम पहले डेड वीज़ा बोल देते थे, उसमें ही सिर्फ 65 पॉइंट्स, जो कि एक मिनिमम पॉइंट रिक्वायरमेंट होती है, और 65 पॉइंट्स में कभी भी पहले किसी का इन्विटेशन आया नहीं है. 65 points makes you eligible, but it does not get you the invitation. You always needed higher points because of the competition. But last year क्योंकि उनका focus onshore था and they really needed people, काफ़ी लेबर शॉर्टेज हो गई थी, तो दे वर लाइक सेंडिंग इनवाइट्स लाइक क्रेजी. बट अभी एकदम से उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने इनवाइट तो भेज दिया, अब ये एप्लीकेशंस कौन करेगा.
नाउ देव गॉट टू मेनी एप्लीकेशंस व्हिच दे कैन नॉट हैंडल, सो अभी फिर उन्होंने पॉज कर दिया है बेसिकली. इट्स लाइक वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टिव. Okay, Jatinder Singh, the occupation internal auditor Canberra matrix, जो बात कर रहा था 65 points. Points, you'll have to see the metric score. I think काफी ज़्यादा था इस occupation के लिए. Will Australian government increase the migration cap during this financial year? Yeah, I think we already discussed this before, like, but मुझे लग नहीं रहा है unfortunately. I think उनका focus इस बारी जो मुझे लग रहा है ज़्यादा employer sponsored visas पे है. तो when we look at the numbers वगैरह और जो invites का है, do they go financial year or physical? Financial year पे चलते हैं. Any chance of is there any chance of happening 189 invitation round in December? देखो लास्ट ईयर तो दिसंबर में हुआ था बहुत बिग, और दिसंबर तक होपफुली दे विल आल्सो नो व्हाट्स हैपनिंग, और 190 का भी बैकलॉग उन्होंने काफ़ी निकाल दिया है. यू नेवर नो बिकॉज दे आर सपोज टू डू एटलीस्ट वन इन्विटेशन राउंड. आई नो दे हैव गॉट लॉट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम लास्ट ईयर, बट दे स्टिल हैव टू डू एटलीस्ट वन स्मॉल राउंड. तो दिसंबर में हो सकता है कि हो जाए, और ये भी हो सकता है दे मे एक्चुअली नॉट डू इट इन दिसंबर, मे बी फरवरी मार्च, समथिंग लाइक दैट. ओके, असलम मंजुल जिन्होंने पहले सवाल किया था, इस बारे किसी दोस्त के लिए पूछ रहे. ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, what would you recommend for someone who has recently received the 485 from accounting and IT to ensure the success in getting PR? पॉइंट्स बढ़ाओ और अपनी फील्ड में काम करो. आई थिंक nobody can beat that. Obviously, those are very good points, very, very valid points. Since I filled, Kavin Kumar said, since I have filled for 190 ICT, which will the visa grant be little faster compared to Victoria or New South Wales, because ICT falls under the regional area where they would require people and rental crisis is not affected. And rental crisis is not affected that much. I don't think so, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन चाहे 190 है चाहे जो भी है, when it goes to the department, like it's with the federal government, then it's not with the state anymore. I don't think they prioritize state-wise. They look at everything like the day it was lodged, and you know, and it goes in their queue and things like that. Okay, ये तो पहले हो गया है. इनका सवाल पहले था वो साउथ लिखा था, तो इस बार पूरा लिख दिया साउथ ऑस्ट्रेलिया. Have South Australia started their round for own show? Okay, Moslin Khan, so thanks for the answer. Could you please comment on recent 190 grant waiting since January 23? It has been 10 months almost. Can I expect the grant soon? And thanks for your support once again. I think not too far, क्योंकि अभी 10-11 महीने टाइप चल रहा है, तो it should not be too far away. Okay. Sharan Pant, can I convert student visa to business visa? Not exactly. No, but maybe if you want, maybe call us. Like if you want to book a consultation with us, we'll see what other options are available. Okay, Sanmukh, thanks for your time, Suman. You are really good and really helpful. I'm definitely recommend you as a good migration lawyer in Queensland and Australia. I have seen you on the TEDx story, and you work helpfully. Thanks for helping Indians and other migrants who are seeking me. So there you go. Thank Wonderful you so comment. Much. It's beautiful. Reet Kaira, hello ma'am. I'm working and living in South Australia, working as a motor mechanic in outer regional area points IT, including state. My chances for 190. Very good. I think you should get it soon. There you go. Wonderful. Next, Patel in telecommunications network planner, living in regional Queensland with 75 points, 491. I think इन्होंने पहले भी पूछा था. You have good chances. Okay, Zbit जो कि नेपाल से है, it's possible to apply 408 visa COVID-19 event. देखो अगर तो आप onshore हो, already 408 visa आपके पास है, then you can launch another one. Otherwise, no. Okay. Pankaj, lodgement in March 2023, 491 New South Wales. What is the probable grant time, please? देखो अभी करंट सिचुएशन में तो बहुत लंबा उन्होंने टाइम कर दिया है, बट वेट एंड वॉच.
I would say it will come down to about 11-12 months soon. Jitendra saying, ma'am, does the department take application on first come first basis? In some cases for 491, or do they take cases on the basis of the applicants or occupants? ऑक्यूपेशंस तो वो डेफिनेटली देखते हैं, क्योंकि इफ़ आई टेल यू, अगर हम टीचर्स या हेल्थ वर्कर्स की जब एप्लीकेशन डालते हैं तो वो बहुत जल्दी उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है. बाकी जो नॉन क्रिटिकल हैं या नॉन हेल्थ ऑक्यूपेशंस हैं, दे गो इन द नॉर्मल क्यू. बट इन सेइंग दैट, उसमें भी अब मुझे नहीं पता वो कैसे वहाँ पे आगे फ़िल्टर करते हैं. मे बी लाइक दे गिव अ बल्क टू ईच केस ऑफिसर एंड डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड वो एप्लीकेशंस वो प्रोसेस करते रहते हैं. बिकॉज कुछ एप्लीकेशंस हम इकट्ठे लॉन्च करते हैं, एक का बहुत जल्दी कई बार आ जाता है ग्रांट, और एक को थोड़ा सा टाइम लगता है. सो एंड इट्स लाइक एग्जैक्टली सेम, लाइक सेम ऑक्यूपेशन समटाइम्स, सेम वीक एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इट्स वेरी हार्ड टू कमेंट ऑन द प्रोसेसिंग टाइम, अनफॉर्चुनेटली. ओके, मैं भी उसी लिए ये सवाल आया है कि यू नो वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कर रहे हैं या पॉइंट्स पर. ओके, और अगला सवाल है, थैंक्स फॉर आंसरिंग, कमेंट है, थैंक्स फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस with sincere attention. Is there any chance of contract administrator occupation with 75 points 190? इन्होंने अपना स्टेट नहीं बताया. एक बार आप अपना स्टेट बता दो. बट देखो 190 के लिए एलिजिबल तो है ऑक्यूपेशन, तो ट्राई तो आपका करना बनता है. पॉइंट्स भी आपके ठीक हैं, बट इट जस्ट दैट द टाइमिंग इज़ नॉट राइट. द कंपटीशन इज़ वेरी हाई, और इफ़ दे आर प्रायोरिटाइजिंग क्रिटिकल ऑक्यूपेशन तो आपका एग्जैक्टली उसमें नहीं होता. Unless, I don't know, unless you are in WA or something, it can fall under the construction, building and construction sector, क्योंकि contract administrators usually they work in the construction sector as well. Very hard to comment. But अगर आपके पास टाइम फ्रेम है वेट करने का तो आप वेट कर सकते हो 190 के लिए. और अगला कमेंट है, I'm very grateful for the great discussion we had today about migration issues. I request that this live session be continued in the future, as it will help reduce stress for those who are dealing with these issues. This will give them an opportunity to receive proper advice. Thank you once again for your hard work and dedication. Sure. So we do monthly session. हमारा हमेशा टारगेट होता है कि हम फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ हम लाइव होके आपके क्वेश्चंस का जवाब दें. We will also try कि हम maybe we can do it like fortnightly, but at the moment we commit कि हम once a month तो हम definitely ये session करते ही हैं. बिल्कुल. और thank you very much for the nice comment as well. जबकि हम यहाँ ये कोशिश कर ही रहे हैं, और comments like this sort of encourage करता है कि ठीक है, कि at least we are doing something right. अच्छा, अगला है पंकज से कि 312 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन. ओके, तो आई थिंक ऑफशोर है आप, सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ योर ऑक्यूपेशन इज़ ओपन दैट. बट ऑफशोर का अनफॉर्चुनेटली एकदम से स्ट्रेट अवे आई कांट से कि, बिकॉज यू हैव टू गो एंड चेक अगर आपकी ऑक्यूपेशन वहाँ ओपन है एंड देन यू आर मीटिंग द क्राइटेरिया और नॉट. ऑल्सो इट्स अ बिट स्लो विद ऑफशोर. तो वैसे उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो ऑनशोर और ऑफशोर है. अगर आप दोबारा अपना कमेंट डाल सकते हैं तो डाल दें. बिल्कुल. और सुमन, हमारे पास कुछ समय है, कुछ अपडेट्स हम करने वाले थे, तो क्यों ना इस टाइम पर हम वो कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अबाउट वी हैव फ्यू मिनट्स, सो आई जस्ट ट्राई टू कवर वट एवर आई हैड. तो नॉर्दर्न टेरिटरी जस्ट वांट टू से कि 491 के लिए वो खुले हैं, 190 के लिए वो नहीं खुले हैं. दे हैड सीट्स फॉर 190, बट उनके पास कैरिड फॉरवर्ड एप्लीकेशंस हैं लास्ट ईयर से, सो दे विल वर्क ऑन दोज फॉर द 190. 491 दे आर ओपन, so if you don't want 491 then wait until next financial year. Tasmania से भी धीरे धीरे slow invitations आ रहे हैं. South Australia I haven't seen much, but like I said they have sent few invitations, but like we haven't received anything for our clients though, but I've heard that they have sent something. अगेन जो 25 नवंबर की मैं आपको न्यूज़ बता रही थी, 25 नवंबर को एक अपडेट आना है, मतलब प्रॉपर अपडेट आना है डिटेल में अबाउट द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज. जो उन्होंने पहले अनाउंसमेंट करी थी कि सारे 482 वीज़ा होल्डर्स एंड ऑफ दिस ईयर तक दे विल बी एबल टू ट्रांजिशन टू परमानेंट रेजिडेंसी, सो दे विल हैव मोर डिटेल्स ऑन दैट. एक और चीज़ जो उन्होंने बड़ी वेगली लिखी है कि अगर आपकी ऑक्यूपेशन है, लाइक एग्जिस्ट करती है आपकी ऑक्यूपेशन, तो आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा
कर सकते हो. जैसे अभी हमारी ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है ना कि अगर आपकी लिस्ट आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तभी आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा का देख सकते हो. पर उन्होंने एक वेग सी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन यूज़ कर सकते हो. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली अगर आप किसी में भी जॉब कर रहे हो किसी भी ऑक्यूपेशन में और आपका एम्प्लॉयर बोलता है आई स्पॉन्सर यू एंड आई एम हैप्पी टू पे यू 70,000 प्लस सुपर, they can actually sponsor you and you will have permanent residency pathway. So it's like similar to what's happening in Canada. But मेरे को अभी भी मतलब नहीं यकीन हो रहा कि ऐसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में. तो it could be a little bit typing error also, or it could be actually happening. So if that happens, basically they are opening the doors for anyone who has an employer. And when I meet actually a lot of people, sometimes they have an employer, they're like, we'll do anything for you, we really want to keep you, but then when we assess their qualifications, work experience, it's not matching any of the occupations that are available. So agar ye ho jata hai, then plenty of opportunities of opportunities in Australia for employer sponsorship, but of course you need somebody to sponsor you. So that's a very good thing that's happening. एज कंसेशन का उन्होंने कुछ खास मेंशन नहीं किया है. मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा कि जो 482 वीज़ा होल्डर्स अबव 45 and they can go transition to 186, but they did mention something about it before, but it wasn't in the fact sheet that they have shared with us. So let's see what happens on that part as well, क्योंकि उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था और अगर वो अभी नहीं कर रहे हैं actually exactly ये promise नहीं किया था, but they said everybody on 482 will have a pathway to 186. So kind of if everybody on 482 has a pathway, then everybody who's over 45 should have a pathway as well. So we will wait on that. So keep your eyes, ears open, your Facebook open for the 25th of November, क्योंकि I think social media will be flooded with lot of information जब ये आएगी, because many people are waiting. और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इन्विटेशंस आर वेरी स्लो बिकॉज दे वांट टू पुश द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड. सो दैट्स विद दैट. मुझे और है हमारे पास हाँ जी क्वेश्चंस काफ़ी कुछ और भी आया है, तो वी विल लुक एट दैट. तो याद रखिए 25 नवंबर दैट स्पेशल अनाउंसमेंट्स, और सभी के लिए जैसे कि सुमन ने पहले कहा है कि सोशल मीडिया वगैरह, और हम भी इत्तला करेंगे सभी को यहाँ से, तो वी विल सी. अच्छा, जो पंकज से आया था सवाल, उन्होंने स्टेट तो नहीं लिखा, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का लॉजमेंट मार्च 2023 ऑप्सो 491 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन प्रोबेबली ग्रांट अप्रिशिएटेड मैम, थैंक यू. हाँ, सो 491 विल हैव टू वेट, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर अगर इसका प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है तो. ओके, और बीच में है अभिषेक परमार से, हेलो मैम, आई हैव लॉन्च्ड माय वीजा एप्लीकेशन फॉर 189 लास्ट ईयर on 19th November. I still not received any update. 189, I have to see the processing time. I don't remember on the top of my head, but 189 has also reduced. So yeah, processing time, unfortunately I don't keep myself updated क्योंकि मेरी वो हर महीने चेंज होते हैं and that's not consistent. कई बारी उनकी वेबसाइट पे कुछ लिखा होता है और हमारा जो डाटा है इंटरनल, that's like totally different. So just check on their website. अगला सवाल रीत से, मैम my living condition is going to complete next week for 190 in South Australia as motor mechanic. As per now, how long is this taking for invitation? And also heard that something they offer 491 a person has put EOI 190. Is that true? That does happen sometimes. कई बारी 190 की अगर आप डालो तो वो depending on if they don't have seats they may say look, do you want to take 491. That does happen, but if you're meeting the minimum requirement, इस साल का मुझे नहीं पता, but अभी तक South Australia is not the state who would look at the points, because they always look at your work experience and your living criteria rather than the points. So अगर आप meet कर रहे हो 190 के लिए eligible हो, I would try 190. अगला सवाल मौसीम थे, what is the timeline for grant of SE 491 visa applied in the Q1 of first quarter of 2023? Yeah, Mohsin, it should not be too far away for you. So I have got few which got grant in 6 months also. Then I've got 3 or 4 which got it in 10 months. So I would say anything from 6 to 10 months. अच्छा, तो पंकज जो है वो न्यू साउथ वेल्स. ओके, ये जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, आई थिंक उन्होंने तो वीज़ा लॉन्च किया हुआ है ना, तो यस, विल जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट वन.
So Chaudhary, I respectable ma'am and DSA, we haven't claimed the job experience points in our EOI. Then immigration officer can ask for the justification why the pay slips or experience letters can you please say the success rate of this business? If we haven't claimed the job experience points in our EY, then immigration officer can ask for the justification why the pay slips or experience letters while granting visa. As in my case, I have completed my degree in 2020 and my gap is less than 3 years. Secondly, can you please share the success rate of 491 visa grant if all provided documents are genuine? देखो, अगर तो आपने कोई एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स नहीं लिए हैं, आपकी ईओआई में कोई एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं है, देन दे शुड नॉट बी आस्किंग यू एनीथिंग. सो आई थिंक यू जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू. सेकेंडली 491 ग्रांट रेट वेरी गुड. अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, वैलिड हैं, आपका हेल्थ असेसमेंट ठीक आ रही है, कैरेक्टर आपका जो आपने पुलिस सर्टिफिकेट्स दिए हैं उसमें कोई इशू नहीं है, देन 491 नो प्रॉब्लम. अगर आप सवाल है प्रतीक त्रिवेदी, we are unable to figure it how DHA is processing files. It seems to be random pick, 2 applications with same state, same point, same occupation, and only different is the lodgement date. Still one getting grant earlier than the other. अभी कुछ इसके विषय में हम डिस्कस कर रहे थे, वही same point. We just discussed it. We don't know. देखो ऑफशोर का तो मुझे पता है, कई बार वो ऑफशोर उमेश जी नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ पे रेंटल आपको पता है कितनी इशू चल रहे हैं, अकोमोडेशन का इशू चल रहा है. तो दैट वी हर्ड कि इंटरनली उन्होंने बोला कि ऑफशोर थोड़ा सा और डिले करो, ऑनशोर ही ज़्यादा एप्लीकेशंस प्रोसेस करो. That could be one reason, but yes, nobody knows ki why same date lodgement, same occupation, why one gets early and the other later. But like I said, if they have like a queue system for different case officers, so it depends. One case officer could be faster than the other, so that could be one reason. हाँ, case officers के ऊपर भी होता है. हाँ, that's a good point there. Nabil, please explain New South Wales 491 TSMIT criteria. My work hours 35 hours weekly, then how can I calculate my TSMIT salary? For example, if my hourly rate is $40 with 35 hours weekly work hours. So 35 hours वैसे फुल वर्क आवर्स ही हो गए आपके. तो आपके अगर आप कैलकुलेट करते हो 52 वीक्स के, अगर 70,000 प्लस सुपर है, देन यू मीट द क्राइटेरिया. और इसी के साथ दोस्तों हमारा समय भी हुआ, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर अभी आप फटाफट भेज देंगे तो हम 1 या 2 सवाल और ले लेंगे. और नहीं तो मेरे आई कैन कवर समथिंग एल्स, गॉट जस्ट कपल ऑफ थिंग्स. पहले उसको कवर कर लेते हैं, नहीं तो टाइम. या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. अभी जो एप्लीकेंट्स के पास 408 वीज़ा है, और आप एक और 408 एक बार ही लॉन्च कर सकते हो अगर जनवरी से पहले आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो वो तो आप डेफिनेटली चलो ले ही लो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट 408. बट आप यू जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ टाइम लाइन ऑफ अनदर 6-7 मंथ्स अवेलेबल. तो मेक श्योर कि आपका प्लानिंग जो है प्रॉपरली हो गई हो, और इन्विटेशन आपको अगर लग रहा है कि हाई पॉइंट्स हैं या ऑक्यूपेशन आपकी बढ़िया है, इन्विटेशन डेफिनेटली आ जाएगा. नहीं तो आई वुड प्रोबेबली से कि आप अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दो. आर यू गोइंग टू स्टडी समथिंग, योर पार्टनर इज़ गोइंग टू स्टडी समथिंग. Also, if your partner is going to study something, can they do masters so that you have full work rights? Because you could also consider like few things, like the business visa in regional Queensland. And also अगर आप देखो most states अब full work rights मांगने लग गए हैं. Queensland तो था ही हमेशा से, जिन्होंने बोला कि हम student visa holders को नहीं बुलाएंगे. South Australia is also the same. Northern Territory is also the same. So states are wanting you to have full work rights now because they want the 485 visa holders to apply. So just make sure that this time around, because obviously if you're on a 408 visa, you are somebody who's already done student visa, already done 485, you're doing 408, and there is a probability that you or your partner will have to go back on a student visa if nothing works out in the next 6 to 8 months. तो आप इसकी प्लानिंग डेफिनेटली ध्यान से करो. यू डू हैव ऑप्शंस, ऐसे नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट्स केस टू केस बेसिस. इफ़ यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन विद मी in regards to this matter, please do so.
Also, if you're looking at studying the right course this time, maybe you have not studied the right course in the past or whatever, your partner is planning to study, your spouse is planning to study, we do offer free consultations. And very soon we are having very good options for diploma of nursing. तो अगर आप diploma of nursing पढ़ाई करना चाह रहे हो, अगर आप पूरी planning के साथ, like I said, 18 months का है, साथ में advanced diploma लेके, so that you have a longer visa, पूरी planning के साथ अगर आप ये course करना चाह रहे हो, then also you can get in touch with us, because there is no 485 after this, after the diploma of nursing. So that's also something we can help you with. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सवाल के ओर। और नबील आगे जो अभी उसका सवाल आया था, बट ऑन द वेबसाइट दे हैव मेंशन्ड दे विल कैलकुलेट प्रोरेटेड इफ आवर्स आर लेस देन 38, इन दिस केस हाउ कैन आई कैलकुलेट? वो 35 और 38 का चक्कर है। तो 38 अगर उनके फुल टाइम आवर्स हैं, आपके 35 हैं, तो आपके फुल टाइम नहीं हुए, आपके मतलब पार्ट टाइम टाइप हो गए। मे बी गेट योर अकाउंटेंट टू कैलकुलेट दैट, ही विल बी एबल टू टेल यू कि आपके आई थिंक इट शुड बी अराउंड $30। आई थिंक इन्होंने $30 ही बोले हैं ना अपने, $30 एन आवर, सो समथिंग लाइक दैट आपके होंगे वर्कआउट 70,000। नहीं, राइट इज $40 एन आवर विद 35 आवर्स वीकली। ये बट आप कैलकुलेट कर लो एक बार, आप ये क्वेश्चन अकाउंटेंट से पूछ लो। और अगला सवाल है प्रतीक त्रिवेदी, डू यू सी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफशोर गेटिंग बूस्ट बिफोर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और इज इट लाइकली टू बी डिलेड? आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड, मे बी आई एम रॉन्ग, people from India is getting lesser grants in comparison to other countries. Is this possible? We don't have any data to support that. Very hard to comment on that. That is very hard to comment because when we look at the citizenship ceremonies, our Indian community is on the top of the list. तो जी हाँ सुनता हूँ, इसी के साथ देखते देखते हमारा समय भी हुआ। तो सुमन, अगर आपके पास कुछ और डिस्कशन पॉइंट्स है या तो फिर हम आज का जो ये सेगमेंट है इसको हम रैप अप करेंगे। और जितना आप सभी को हमारे पास सवाल भेजने के लिए आप सभी को अनेकों धन्यवाद। और जो कमेंट्स भी है बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट्स सुनकर कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो आप सभी को पसंद है और एक्चुअली किसी को हेल्प हो रहा है इससे, एंड दैट इज़ द होल आइडिया कि ये। और याद रखिए ये हमारा जो सेगमेंट है इस पर जितना भी जानकारी दी जा रही है वो जेनेरिक नेचर पर है। सभी का आपका जो व्यक्तिगत तौर पर आपके जो मुद्दे हैं वो अलग हो सकते हैं। सुमन से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कुछ देर पहले नीचे वो भी आएगा आपके पास लिंक, जो अगर आपको अपॉइंटमेंट्स भी बुक करना है आपका व्यक्तिगत तौर पर तो वो भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे लिसनर्स हैं जो हमारे इंडियन कम्युनिटी से हैं उनको हम हैप्पी दिवाली भी विश करना चाहेंगे फॉर द वीकेंड। सो आई होप यू हैव अ गुड दिवाली। बिल्कुल, दीपावली का शुभ संदेश और आने वाला नूतन वर्ष आप सभी के लिए लाभकारी हो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।